जी हाँ साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी को राम राम सुबह की। यहाँ से अब हमारे विद्यालय के द्वारा जो पर्यटन स्थल पर हम आए थे भ्रमण करने के लिए, उसके लिए हमारा दूसरे दिन का जो टूर था वो कुंभलगढ़ ऐतिहासिक स्थल के बारे में आपको बताया था। तो हम वहाँ एक बार फिर से उसके प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ गलियाँ जो है वो सकरी होने के कारण बस यहाँ तक आ नहीं रही थी, उसको वहीं पार्क में वो कर रखा है, छोड़ रखा है। तो वहाँ सब बच्चे लाइन बनाकर साथ से यहाँ से गुजर रहे हैं और लगभग सभी बच्चे इस स्थान पर पहुंचने के लिए जल्दी सुबह का जो उनको टाइम बताया गया था उसी टाइम के लेवल पर ये लगभग 3 से 4 बजे तक उठ के ने स्नान करके अपनी गतिविधियों के साथ में तैयार हो रहे थे और यथावत टाइम पर नाश्ता वगैरह करके चाय वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से निपट ली है। और लगातार ये लाइन बनाकर हम वापस हमारा जो पार्किंग जो बस लगी हुई है वहाँ उस क्षेत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये हम नाथद्वारा में होल्ड करी थी ना, हाँ नाथद्वारा में होल्ड करा था। वहां से हम वापस सीधे राजसमंद के लिए निकलेंगे और कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके पर्यटन के हिसाब से जो रूट सेट किया था उस रूट के लिए तैयार है। और लगातार बच्चे अपनी लाइन को यथावत बनाते हुए अनुशासन के साथ में बारी बारी से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए और इसके बारे में चर्चाएं करते हुए आगे की तरफ निकल रहे हैं। और इसी के साथ में समस्त स्टाफ भी बच्चों को लाइन में लेकर चल रहे हैं। आसपास में सारे जो नज़ारे हैं, यहाँ सकड़ी गलियां होने के कारण बस यहाँ तक नहीं आ रही थी, इसलिए इनको सुबह सुबह वॉकिंग के थ्रू और घूमना भी हो जाएगा करके निकल रहे हैं। सारे बच्चे बहुत ही खुश है क्योंकि हमारा ये लास्ट सफर रहेगा इसके लिए। इसके अलावा सभी बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे भी लगभग सुबह के 4-5 बजे तक इन्होंने ठंडे पानी से भी स्नान कर लिया था क्योंकि इनको जानने की बहुत जल्दी है कि वास्तव में ऐसा कौन सा स्थान रहेगा, वहाँ क्या क्या चीजें रहेगी। ये स्पीकर को ले जाते हुए साथ में सपोर्ट करते हुए यहाँ हमारे सुनील जल जी जो है वो लाइन में लगातार बच्चों को चलाते हुए 11 क्लास के साथ में बच्चों को और अपनी व्यवस्था को बनाए रखते हुए आगे की तरफ वो बढ़ रहे हैं लगातार सारे बच्चे। और ये पीछे की तरफ सारे 8 क्लास और 9 क्लास 10 क्लास के बच्चे हैं, साथ में 6 क्लास के भी बच्चे हैं, लगातार अपनी स्थिति को बनाए रखे हैं। 11 क्लास से भी ये बच्चे हैं जो बारी बारी से छोटे छोटे बच्चों के बीच में रखा है ताकि वो रास्ता भटके नहीं। इसी के साथ में हमारे विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय जो भी वो भी अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, साथ ही बच्चों को साथ में लेकर चर्चाएं करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्लास 10 के बच्चों के साथ में उनकी चर्चाएं चल रही है और उन क्षेत्रों के बारे में बता रहे हैं, स्थानों के बारे में बता रहे हैं। पीछे से हमारे साहिल सर वगैरह, मैडम वगैरह, भूमिका मैडम वगैरह, जितेंद्र जी सर वगैरह, ये सारे लगातार चल रहे हैं। और यहाँ से पीछे की तरफ हमारे विद्यालय के जो वरिष्ठ अध्यापक है जिसमें दयालाल जी सर है, इसके अलावा निर्मला मैडम है और उनकी छोटी सी बच्ची है जो साथ है उनको भी लाए हैं, साथ में भारती मैडम भी है। और लगातार ये सब आगे की तरफ बढ़े और सबसे लास्ट में अगर विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय वगैरह भी है, उनके साथ में भी कुछ मैडमे वगैरह है उनके साथ में, वो भी साथ में चल रहे हैं। ये दयालाल जी सर अपने साथ में और चल रहे हैं लगातार। पीछे से पूरा स्टाफ जो विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय हैं वो भी है और वरिष्ठ अपना सचिव साहब जो है जितेंद्र जी सर, सबको लेकर चल रहे हैं बारी बारी से। और संजय जी सर मस्ती के साथ में और मैं भी उनके साथ में मस्ती करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ और लगातार ये हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ थार पड़ी हुई है, उस थार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि ये हमारा ही है और हम साथ में लगभग चलेंगे यहाँ से। यहाँ शांतिलाल जी सर के द्वारा भी कुछ बातें जो है हमारे सर के द्वारा करवाई जाएगी। हम रूट पे निकल चुके हैं, अब मैं आगे की चर्चा में शांतिलाल जी को करूंगा कि वो भी आए और अपने विचारों को एक बार फिर से प्रकट करें और यहाँ के आने वाली चीजों के बारे में संपूर्ण जानकारी उनके द्वारा दी जाएगी। आप एक बार फिर से बने रहिए हमारे सर शांतिलाल जी सर के साथ में। प्लीज शांतिलाल जी सर कम। बिल्कुल सर, मैं भी यहाँ पे एक्साइटेड हूँ कि आने वाला जो आगे का दार्शनिक अपने ऐतिहासिक स्थल होगा वो कैसा होगा। मैं भी अपने जीवन में पहली बार ऐसे स्थल पे आज जाऊँगा जो कि हमारे स्कूल के द्वारा पॉसिबल हुआ है और हमें भी यहाँ पे कुछ अच्छी जानकारी देखने को मिली। हमने कुंभलगढ़ के बारे में इतिहास में पढ़ा था, अपने विषय में पढ़ा था, परंतु आज पहली बार अपनी नग्न आंखों से मैं उस दुर्ग को देखूंगा और मेरे लिए भी ये फर्स्ट इम्प्रेशन होगा कि मैं पहली बार किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर घूमने के लिए जा रहा हूँ। मुझे तो यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हो रही है। और साथ ही मैं बता देता हूँ ये जो रास्ता है वो हल्दी घाटी से होता हुआ निकलेगा और हम हल्दी घाटी म्यूजियम से आगे निकलेंगे। और साथ ही आप देख पा रहे हो और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम आगे की दर्शनीय स्थल को देखेंगे। साथ ही आप देखोगे कि यहाँ पे स्टाफ द्वारा काफी अच्छे से मनोरंजन किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे ध्रुव सर काफी आनंद में दिखते हुए आपको, साथ में हमारे जो सुनील जी सर पहले लेडीज बस में थे, फिर हमने यहाँ पे उनको बॉयज अपने जो पुरुषों वाली बस में बिठाया क्योंकि हम भी चाहते थे हमारा कोई ऐसा साथी जो हमारे आनंद से वंचित नहीं रहे और इसीलिए हमने यहाँ पे सुनील जी को बुला लिया। साथ में आप देख सकते हो दीपक सर भी काफ़ी अच्छे से सॉन्ग का आनंद लेते हुए और यहाँ पर ध्रुव सर की जो स्टाइल अपन यहाँ पे देख पा रहे, काफ़ी इनको मुँह जबान ये गाना याद है और काफ़ी लय के साथ में ये गाने को
यहाँ पे गा रहे हैं और काफ़ी अच्छा मज़ा यहाँ पे ले रहे हैं। साथ में सुनील जी सर को भी देखो, और यहाँ पे हमारा IT प्रभारी सर वो भी काफ़ी मग्न है वीडियो बनाते हुए ध्रुव सर का, और काफ़ी अच्छा मज़ा यहाँ पे आ रहा है। सामने आप देख सकते हो प्रभात माला जो अरावली की आपके सामने जो वीडियो में दिखाई दे रही है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी और काफ़ी बड़ी और काफ़ी ऊंची जो अपन देख पा रहे हैं पहाड़ी, ये आमतौर पे बांसवाड़ा में हमको उनको देखने को नहीं मिलती, परंतु यहाँ पे उदयपुर जो क्षेत्र है, और उदयपुर से और ये अपने राजसमंद है कि नहीं सर, राजसमंद के जो आसपास के इलाकों में ये अरावली पर्वतमाला जो घिरी हुई है, आप इसका देख सकते हो। काफ़ी अच्छा यहाँ पे दृश्य। मैं यहाँ पे भी वर्तमान में सर्दियों में के समय में अगर ये ऐसी दिख रही है तो आप अनुमान लगा सकते हो कि बरसात के दिनों में यहाँ पे कितने झरने खुलते होंगे सर, है कि नहीं, और यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे झरने देखने को मिलते होंगे। मतलब बरसात के दिनों में यहाँ पे कश्मीर जैसा अपन को माहौल मिलता होगा सर, है कि नहीं। तो यहाँ पे इस पहाड़ियों की विशेषता है जो काफ़ी कुछ निराली है। और मैं बता दूं कि इन पहाड़ियों में जो वन्य जीव जो यहाँ पे अभयारण्य के तहत यहाँ पे अपन को जो छोटे मोटे जीव देखने को मिले, जिसमें भेड़िए और काफ़ी छोटे मोटे जीव यहाँ पे रहते हैं। आप देख पा रहे हो जहाँ पे जो पर्वतमाला है उसके ऊपर जैसे कि पर्वतों को बिना नुकसान किए यहाँ पे पहाड़ियों के ऊपर रोड बनाया गया, जिससे देख पा रहे हो काफ़ी अच्छी अच्छी घाटियाँ अपन को देखने को मिल रही है, और काफ़ी विकट मोड़ भी यहाँ पे अपन को देखने को मिल रही है। और देख पा रहे हो यहाँ पे जो पर्वतमाला जो श्रेणी यहाँ पे छोटे मोटे पहाड़ है उसके ऊपर से जो सड़क का सौंदर्य अपन को दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा और निराला दिख रहा है। मैं तो यहाँ पे इस पहाड़ को देखते हुए बरसात के दिनों में यहाँ पे आने का एक और प्लान बना चुका हूँ। तो मैं भी यहाँ पे व्हीकल के द्वारा एक और राइड पे यहाँ पे आऊँगा इन फ्यूचर, और मुझे तो यहाँ पे काफ़ी आनंद आ रहा है। इसी आनंद को देखते हुए ध्रुव सर भी अपने इस रोड के बारे में कुछ बताएंगे। और सामने ही आप देख पा रहे हो कि हमारी जो महिला यानी जो गर्ल्स जो हमारे साथ में पिकनिक में आई, उनकी गाड़ी हमारे सामने निरंतर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ध्रुव सर, आगे इस पहाड़ियों के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे सर? जी हाँ बिल्कुल सर, एक बार पुनः आपको जानकारी दिलाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये जो पहाड़ियों में घिरा हुआ जो दुर्ग बना हुआ है वो अरावली पर्वतमाला के समीप बना हुआ, उन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसकी दूरी लगभग 692 किलोमीटर है, और उसी के बीच में ये जो किला है, दुर्ग जो है वो बना हुआ है। यहाँ हम देखेंगे बराबर आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अरावली का लगभग विस्तार होता जा रहा है। और इसी कड़ियों में हमारे जो आगे देख रहे हो आप बस, वो गर्ल्स बस है जिसमें सारे गर्ल्स और स्टाफ लेडी स्टाफ है, और साथ में प्रिंसिपल सर वगैरह उस बस में बैठे हुए हैं। और पीछे पीछे हमारा बस जो है वो भी चल रहा है। लगातार हम इस परिक्षेत्र के पास में पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे वो सारी पहाड़ियाँ जो है हमारे सामने प्रदर्शित हो रही है, और ये इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और यहाँ पर देखेंगे हम साथ में कि यहाँ पहले से ही बसें वगैरह लगी हुई है। ये क्षेत्र जो है वो बहुत पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। हरियाली भी इस प्रकार से छाई हुई है कि ये मनोरंग, ये जो देखने लायक जो स्थान है वो वाकई देखने के बाद ही प्रचलित होता है। ऐसा मानो कि चलो इस वादियों में हम खोएंगे। आगे देखिए आप सामने से बड़ा सा पहाड़ खिल रहा है, निकल रहा है वहाँ से, और राउंड ऐसा है कि जैसे कि उसके बीच में से इसको काट कर बनाया गया, और मार्ग चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीचों में से ये मतलब बसें जो है वो निकल रही है। ये मनोरम दृश्य ऐसा है कि जो हमारे दिल को जीत लेता है। ऐसा लगता है कि यहाँ से वापस लौट कर घर की तरफ ही नहीं जाए, यहीं इन वादियों में खो जाए। ये समय सुबह सुबह का भी है, बहुत अच्छा दृश्य लग रहा है। पहाड़ों के साथ में यहाँ कोहरा जमा हुआ भी था पहले, थोड़ी देर पहले आपने देखा था, वैसे ही धीरे धीरे ये धूप खुल गई है, जिसके कारण से यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं भी बहुत तेजी से चलती है। तो ठिठुरन इस प्रकार से बढ़ रही है कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े कर रखे। ऐसी ठंडी हवाएं भी यहाँ पहाड़ों के बीच में से चल रही है। ये मनोरंग दृश्य हम देख रहे हैं। बड़े बड़े पहाड़ से उसके पास में दर्रों के तंग साथ में चलते हुए रास्ते का निर्माण किया गया है। बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य, ये एक प्रकृति की कला है जो उसके द्वारा चलाई जाती है। यहाँ मानवीय उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई गतिविधियां नहीं हो पा रही है, लेकिन प्रकृति जो है वो उन चीज़ों को यथावत रूप से बनाती रहती है। इन पहाड़ों पर न तो कोई पानी डालने आता है, फिर भी पानी डालने नहीं पहुंचते, लेकिन फिर भी प्रकृति उन्हें अपने तरीके से सिंचती है, और ये अपने आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते हैं। आप देख रहे हो कि सामने की तरफ से हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अरावली पर्वतमाला ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारे
साथ में आ रही हो या हमारे सामने आ रही हो, जैसे कि ऐसा लगता है कि हम उसको गले लगाने वाले हो। इस प्रकार से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है वो हमें प्रदर्शित हो रहे हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद में लगातार हमारी बस जो है वो आगे गर्ल्स वाली चली रही है, साथ साथ हम पीछे पीछे उसके भी चल रहे हैं। जैसे जैसे माहौल बन रहा है वैसे वैसे ही मतलब जो प्रकृति वो अपने जो प्रकृति अपने कैरेक्टर है उसको हमारे सामने प्रदर्शित कर रही है। हमारे बाईं तरफ हम जहाँ बैठे हैं वहां से बड़े बड़े दो ऊंचे पर्वत दिख रहे हैं और ऐसा लगा था कि इन पहाड़ियों में जैसे ही धूप खिल रही थी तो अब सूर्य लगभग इस पहाड़ियों के बीच में छुप गया हो और वहां से निकल रहा हो। ऐसा लग रहा था इन पहाड़ियों के ऊपर चढ़े तो हम शायद सूर्य को भी टच कर सके, ऐसी कंडीशन भी प्रचलित हो रही थी। ये आप देख रहे हो, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही ये पहाड़ियाँ हमारी तरफ और भी बढ़ रही है। यहाँ इस रास्ते पर आप देखोगे इधर उधर जो भी मंदिर बने हुए छोटे मोटे, लोग बाहर की तरफ खड़े हैं यथावत रूप से, और हम यहाँ बस में से इनके साथ में मनोरंजन भी ले रहे हैं। किलकरियों के साथ में हम बैठे हुए हैं, जहाँ केबिन में बैठे हुए बस केबिन में, वहाँ से हम मजे भी ले रहे हैं। साथ में इस मनमोहक जो प्रकृति का दृश्य है उसका इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। कई बार तो हम इस प्रकार से चुप हो जाते थे कि लगता है कि मतलब इन पहाड़ों को खुद देखने के बाद ही यूँ लगता था कि यहाँ से घर जाने की इच्छा नहीं होती है। इस प्रकार से हम खो जाते थे और लगातार जैसे कोई सॉन्ग अच्छा बज जाता तो हमारा दिमाग वापस इस तरफ डाइवर्ट हो जाता और हम वहाँ गतिविधियों के साथ में मनोरंजन करने के लिए तैयार हो जाते। ये आप सामने का पहाड़ देख रहे हो, ये प्रकृति की कला है जो बहुत ही खतरनाक होती है। प्रकृति अपने आप इनको बनाती है, ये किसी के हाथ से की गई कलाकृति नहीं है, ये प्रकृति का सौंदर्य है। इसके बारे में आगे और मैं शांतिलाल जी सर को कहूँगा कि वो भी अपने विचार इन प्रकृति के बारे में, उनके जो भी विचार है वो प्रेषित करें और आप भी उनके बारे में जानें। श्रीमान जी शांतिलाल जी सर। जी हाँ, मैं बता दूं कि ये पर्वत श्रृंखला लगभग 3.2 अरब वर्ष पुराना है, जिनका निर्माण आर्कियन युग में हुआ था। यह भारत का भौगोलिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है और कई नदियां जैसे बनास और लूनी साबरमती का उद्गम स्थल है। और साथ ही इसके अवैध खनन के कारण यह भी अस्तित्व में खतरा मंडरा रहा है। और हम यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे और यहाँ पे अपन जो भी नेचुरल कार्य है वो यहाँ पे करने की करेंगे। और साथ ही यहाँ पे जो ठंड है और ये नदी का नज़ारा अपन यहाँ पे बैठ खड़े होकर देखेंगे। साथ ही ये देखने के बाद में हम वापस अपनी बस की तरफ बैठ जाते हैं। जो भी हमारा प्राकृतिक कार्य था वो हमने लगभग पूरा कर दिया। उसके बाद में हम अपनी बस के अंदर वापस बैठ जाएंगे। और साथ ही यहाँ पे दोनों बसें रुकी हुई है तो थोड़ी देर हम और रुकते हैं और यहाँ पर रुककर थोड़ी मनोरंजन करते हैं। और मेरे द्वारा यहाँ पे गर्ल्स स्कूल बस में जानबूझकर बैठने की कोशिश की और बच्चों को यहाँ पे रोमांचित करता हुआ मैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हूँ। और साथ ही हम नेक्स्ट स्टेप में सीधा अपन कुंभलगढ़ की दुर्ग का जो पहाड़ है वहाँ पे चढ़ेंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो हम वहाँ पे गाड़ी के द्वारा हम लगभग यहाँ पे चढ़ चुके हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हो कि कितनी बड़ी बड़ी होटलें भी बनी हुई है। और ये पहाड़ से लगभग हम लगभग 1500 फीट कुछ ऊंचे आ चुके हैं कि नहीं सर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो संकीर्ण रास्ता यहाँ पे बना हुआ है जो कुंभलगढ़ दुर्ग की तरफ अपन को निरंतर ले जा रहा है। और लगभग यहाँ पे हमारा दुर्ग 4 या 5 किलोमीटर दूरी पर है। और मैं बता दूं आपको कि हमारे ध्रुव सर इस दुर्ग के बारे में काफ़ी जो पुरानी ऐतिहासिक बातें हैं जो आपको बताएंगे और काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानकारी देंगे इस दुर्ग के बारे में। और अभी वर्तमान में हम निरंतर यहाँ पे दुर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमको पता नहीं दुर्ग पर बस जाएगी या नहीं जाएगी। अगर नहीं जाएगी तो कुछ और यहाँ पे सुविधा यहाँ पे हमारे मैनेजमेंट के द्वारा तय होगी। और यहाँ पे अपन लगभग जाते हैं, पहले देखते हैं कि क्या क्या आगे की परिस्थिति हमारी बनेगी, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और साथ ही यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि लगभग रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बस शायद दुर्ग तक जा सकती है, परंतु हमको मार्केट में किसी लोगों के द्वारा बताया गया था कि बस जो है वो दुर्ग तक नहीं जाएगी, आपको कहीं ना कहीं जिप्सियों का सहारा लेना पड़ेगा, ये वहाँ पे बताया गया था। परंतु फिर भी यहाँ पे कोशिश करते हैं जाने की। मेरे ख्याल से यहाँ पे बस टर्न ले रही, इसका मतलब यहाँ पे आगे बस नहीं जाएगी। तो यहाँ पे कुछ न कुछ और ही ट्विस्ट होगा। और जिस बारे में अपन बात करें तो जिप्सियों का सहारा यहाँ पे लिया गया है। और जिप्सियों में बच्चों को बैठने का सौभाग्य जीवन में इनको पहली बार प्राप्त हुआ है। मेरे ख्याल से इनकी उत्सुकता को आप देख पा रहे हो। और प्रिंसिपल सर हर गाड़ी को अपने इशारों के माध्यम से यहाँ पे आगे जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हो काफ़ी नई जिप्सियाँ हैं और काफ़ी बच्चों को यहाँ पे सभी बच्चों को कोई भीड़ भाड़ के मामले में नहीं बिठाया। यहाँ पे प्रत्येक जिप्सी की कैपेसिटी होती है 12 की, परंतु हमने यहाँ पे 10 बच्चों को बिठाया क्योंकि उन बच्चों के लिए ये शैक्षणिक भ्रमण रखा है। तो उनको लेकर कोई
कोई भी कारण नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चों को मनोरंजन दिलाया है। और साथ में आप देख पा रहे हो कि 11 के बच्चे जो अपने ग्रुप में है तो वो भी एक जिप्सी को लगभग हायर कर रहे हैं, और साथ में जिप्सी के ओनर जो है, जो मुख्य मेन आदमी है, वो यहाँ पे बच्चों को बैठने के गाइडेंस कर रहा है और साथ में पकड़ के बैठना और यहाँ पे कोई तागा-झुकी मत करना, क्योंकि रास्ता सक्रिय है और आगे खतरा भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे निर्देशित करते हुए हमारे प्रिंसिपल सर भी साथ में यहाँ पे बच्चों को निर्देशित करते हुए जिप्सियों में यहाँ पे बच्चों को बिठा रहे हैं। और जीवन में बच्चे जब स्कूल बस में बैठने के लिए यहाँ पे बैठते थे, परंतु आज यहाँ पे इनके जीवन में देख लीजिए ओपन जिप्सी के रूप में यहाँ पे इनकी सफारी हो रही है, जो कि एक इनके जीवन के लिए काफ़ी अलग ही लेवल की बात हो सकती है और काफ़ी इनके अंदर एक्साइटेड है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से बच्चे बैठ रहे हैं। यहाँ पे सुनील जी सर के द्वारा जिप्सी रिलीज हुई है और हमारे यहाँ पे हर जिप्सी के अंदर एक स्टाफ रखा है और बाकी बच्चे रखे, ताकि कोई भी रास्ते में मस्ती वस्ती नहीं करे, कोई भी ड्राइवर के मतलब ड्राइवर को बच्चे नहीं माने, यूँ करके एक स्टाफ हर जिप्सी के अंदर साथ में रखा गया है। और आप देख पा रहे हो हमारे जितेंद्र जी सर आगे बच्चों को अब जाने के लिए यहाँ पे ध्रुव जी सर और साहिल जी सर भी अपनी जिप्सी के साथ में रवाना हो चुके हैं। और पीछे आप देख पा रहे हो कि और भी बच्चे यहाँ पे जिप्सी में बैठ रहे हैं और यहाँ पे लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे निकल चुके हैं। यहाँ पे निर्मला मैम भी जिप्सी में बच्चे बैठे हैं, देख लीजिए किस प्रकार से आनंदित होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे फिर से एक और जिप्सी लगाई है जहाँ पे बच्चियाँ बैठ रही हैं। देख पा रहे हो आपकी बच्चियाँ काफ़ी उत्साह के साथ में जिप्सी के अंदर बैठ रही हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हो कक्षा 8 की हिमानी है, कक्षा 8 की और कक्षा 5 की प्रेक्षा और मेनिका पटेल जो है यहाँ पे इस जिप्सी में बैठी है। और कक्षा 8 की बालिका भी यहाँ पे ग्रुप के माध्यम से अपने पीछे की सीट ले ली थी। और सामने वाली जो बस बस हमारी जो पड़ी हुई आपको पीछे दिखाई दे रही है, और दोनों बसें हमने यहाँ पे पार्किंग में लगा दी है। और साथ ही ये जो जिप्सी के ओनर जो है वो सभी बच्चों को आराम से बिठा रहे हैं और साथ में यहाँ पे स्टाफ को बुला रहे हैं कि इस गाड़ी के साथ में कौन सा स्टाफ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी के अंदर कौन सा स्टाफ जाएगा वो आपको बाद में बताया जाएगा। और देख पा रहे हो कि सभी जिप्सियाँ लोड हो चुकी है बच्चों से। भाई सर आपके बारे में कुछ बता सकते हो? मेरा नाम नईम शेख है। अब तक जितने भी बांसवाड़ा या प्रतापगढ़ से जितने भी स्कूल से टूर वगैरह आए हैं सब कुछ मैंने ऑर्गेनाइज कराया है। ओके, ये सर आए थे यहाँ पे, उनसे मुलाकात हुई हमसे। बिल्कुल। और आज हम इनको करवाना है कुंभलगढ़ फोर्ट विजिट। जैसे कि सर हमारे वहाँ बांसवाड़ा के और स्कूल वाले आएंगे तो उसके लिए क्या ऑफर देना चाहोगे? मीटिंग के मामले में प्लानिंग अगर कोई स्कूल से टूर आता है उनको बेस्ट फैसिलिटीज हम देते हैं। सर वो तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हो आप, फिर भी इस वीडियो के रिस्पॉन्स से आए तो वीडियो से रिस्पॉन्स से अगर आते हैं तो उनको हम टोटल ऑल ओवर पैकेज में हम 10 से 15% तक डिस्काउंट देंगे। ओके सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मुझे, बढ़िया सर। हाँ बेटा, पैसे वसूल है आपके? मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा है? लास्ट में FS में मज़ा लेंगे, ठीक है? ओके डन। लगभग सभी बच्चे बैठ चुके हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो कक्षा 5 की बालिकाएं जिप्सी में जाती हुई, और यहाँ पे हमारी जो जिप्सी ओवरलोड हो चुकी है और हम यहाँ पे बैठ के इसमें जाने वाले हैं। बाकी सर कैसा लग रहा है? आनंद आ गया साहब, जिप्सी में बैठने का मजा। सफारी कर रहे हैं साथ में और ये कुंभलगढ़ फोर्ट जा रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पूरे स्टाफ के साथ हैं। बात करनी पड़ेगी। 10 गाड़ियाँ पहले आगे रवाना हो चुकी है सेनावासा की। बिल्कुल सर। और शांतिलाल जी के नेतृत्व में हम पूरा मीडिया प्रभार दे रखा है। और हमारे भामाशाह आगे बैठे हुए जितेंद्र जी कलाल साहब, बिल्कुल सेनावासा के नगर सेठ, और इनके सानिध्य में हम बाकायदा सब बच्चों का विजिटिंग करा रहे हैं। सर आगे के लिए बच्चों के प्लान? कुंभलगढ़ का बताओ प्लान कैसे है? नहीं सर, कुंभलगढ़ के अलावा मैं बोल रहा हूँ। कुंभलगढ़ का भी बताओ कि क्या है किस? नहीं वो तो बताया जाएगा, फिर भी इस आनंद को देखते हुए आगे का कोई प्लान सर? आगे आमेर का किला बता देंगे हम। बोलो आमेर का किला। ओके। माउंट आबू। ओके सर, नेक्स्ट ईयर। ठीक है सर। ओके समझ गया सर। जी हाँ, बिल्कुल आपको प्रदर्शित हो रहा है कि पहले की सारी बच्चों के साथ में एक स्टाफ को भेजा गया और सारी जो है गाड़ियाँ वो किले तक पहुंच चुकी होगी। और लास्ट रूट में हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल सर महोदय एवं स्टाफ साथी दूसरे हमारे शांतिलाल जी सर वगैरह है, विनोद जी सर वगैरह है, और सारे लेडीज स्टाफ साथ में है। और साथ में विद्यालय के मैनेजमेंट के पद पर सचिव साहब श्रीमान जी जितेंद्र जी कलाल साहब भी जो है मज़ों के साथ में इस सफारी का इंटरेस्ट लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और लगातार हम भी उनके इंतज़ार में
हैं कि कब वो आए और आगे का कार्यक्रम चले, आगे के मतलब निर्देशन दिए जाए, उसके हिसाब से आगे के दर्शन करें। लगातार चल रहे हैं, मजे ले रहे हैं हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल सर जो है वो डांस की प्रकृति के साथ में मनोरंजन कर रहे हैं। और शांतिलाल जी सर बना लगातार उनके शूटिंग के लिए बने हुए हैं। विनोद जी सर में पास बैठे हुए वो भी मजे ले रहे हैं और साथ में इंटरेस्ट को दिखाते हुए दर्शाते हुए सारे मनोरंजक दर्शक ये देखिए आप मतलब सफारी के साथ में किस प्रकार से यात्रा करते हैं, उसका मनमोहक सीन यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो रहा है। इतना अच्छा लग रहा था कि इस तरीके से कि जोरदार माहौल बन रहा है और लगातार जिप्सी इतनी स्पीड से ओवर क्रॉस हो रही है कि अलग ही माहौल लग रहा है। जितेंद्र जी अपने प्रिंसिपल सर के द्वारा और विनोद जी सर के द्वारा लगातार इस एंजॉय के बारे में चर्चा की गई है, उसके बारे में वो अपने हाथ उठाकर समर्थन दे रहे हैं कि हम वास्तव में जल्दी से मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ों के बारे में। और लगातार हम किले की तरफ पहुंच रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा किले का उपला भाग जो यहाँ से पहला दरवाजा उसका यहाँ से दिख रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। ये राजसमंद की पहाड़ियों पर बना हुआ है, अरावली पर्वतमालाओं के बीच में है। ये 36 किलोमीटर लंबी जो दीवार जिसको हम कहते हैं वो भी हमारे सामने प्रदर्शित होने लगी है। हम धीरे धीरे किले की तरफ सबसे सटीक आने की कोशिश में है और लगातार हम यहाँ आपको बताएंगे कि किले के बारे में क्या क्या और चर्चा है। हम लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई के आसपास लगभग पहुंच चुके हैं, क्योंकि किला ही लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। और बहुत सारे विद्वानों के बारे में यहाँ पर बहुत कुछ कहा गया। हम जैसे जैसे पास में जाएंगे वैसे वैसे आपको उन लोकोक्ति उन कहावतों के बारे में आपको बताएंगे। अब हम किले के पास में पहुंच चुके हैं। लगातार हमारे शांतिलाल जी सर जो है वो वीडियोग्राफिंग के लिए तत्पर रहते हैं और इस प्रकार से हमारे समस्त स्टाफ साथी अब वापस पुनः यहाँ मिलेंगे और इसके बाद बच्चों के साथ में इसका जायजा लेंगे और आगे लगभग हम प्रवेश करेंगे। यहाँ अंदर से हमने प्रवेश कर लिया, हमारी जिप्सी जो है अंदर तक प्रवेश कर चुकी है और ये यहाँ पहले दरवाजे के पास से तुरंत एंट्री चालू कर दी गई है। और पहला जो रामपोल बना हुआ है ये प्रवेश द्वार है और दूसरा ये कि जहाँ हम एग्जिट करेंगे, जहाँ से हम बाहर आएंगे, उस प्रवेश द्वार का नाम हुल्ला पोल रहेगा, जिसके नाम से हम सब जानते हैं। ये दोनों दरवाजे जो है वो एक ही जगह से हैं, तो जहाँ एंट्री कर रहे हैं उस समय तो राम पोल होगा, जैसे हम वापस आएंगे तो बाहर की तरफ निकलेंगे एग्जिट पोल, तो उसको हुल्ला पोल के नाम से जानते हैं। लगातार 7 पोलों से बना हुआ इसके प्रवेश द्वार है जो 7 है। इसके यथावत नाम दे रखे हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं। यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं, हमारे डायलाल जी सर ने भी प्रवेश पा लिया। लगातार बच्चे भी बारी बारी से अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और एक एक का आइडेंटिफिकेशन करके लगातार बढ़ रहे हैं आगे। हमारे स्टाफ साथी सर भी बच्चों को लगातार निर्देशन देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ के लगे हुए कार्मिक जो है वो लगातार बच्चों को अंदर प्रवेश करने के लिए उनके आईडी प्रूफ को सत्यापित करते हुए आगे बढ़े और लगभग सारे विद्यालय के छात्रों और स्टाफ साथी हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ से कुछ बच्चों को लाइन में खड़ा रखेंगे सभी को और यहाँ के निर्देशन दिए जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यथावत निर्देशन दे दिए चुके होंगे किस प्रकार से आपकी यहाँ की गतिविधियों को अपनाना है। कहीं आपको गिरना नहीं है, ऐसा है क्योंकि पहाड़ी पर बना हुआ ऊंचा है, अगर कहीं से भी थोड़ा सा हम फिसले तो हम नीचे जाकर गिर सकते हैं, ऐसी कंडीशन है। तो यहाँ से सबको दिशा निर्देशन दिए गए हैं और यहाँ से सब आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में यहाँ सबको इकट्ठा करके एक बार निर्देशित किया जाएगा। लगातार हमारे विनोद जी सर यहाँ से इनको दिशा निर्देशन दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपको यहाँ की गतिविधियों को अपनाना है। इसी दिशा निर्देशन के परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक दयालाल जी सर और उसके साथ में हिंदी साहित्य के जाने माने हमारे स्टाफ साथी है जिसका नाम विनोद जी सर है, वो इन बच्चों को लगातार प्रेषित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए और निर्देशित किया गया और बच्चे यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं कि हमें किस प्रकार की सावधानियों को अपनाते हुए इस किले के एंड लास्ट जगह तक प्रवेश करना है और इसका प्रदर्शन करना है, देखना है इसको कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर स्थापित की गई है। लगातार विनोद जी सर सबसे आगे रह रहे हैं और उनके सामने निर्देशित किया गया है जैसे जैसे हम जाएंगे ऊपर ऊपर वैसे वैसे आपको आना है, दौड़ना वगैरह नहीं है, उसके हिसाब से आपको ऊपर आना है। समस्त स्टाफ इसकी चीजों को संभालते हुए और बच्चों के साथ में कदम से कदम मिलाते हुए हम ऊंची पहाड़ियों को चित करते हुए किले की लास्ट जहाँ बना हुआ है उस किले तक आप पहुंचेंगे। इसके बारे में, इस किले के बारे में बताया गया है कि कुछ कहावत ऐसी कही गई है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, अबुल फजल जो है उनके द्वारा कहा गया था कि ये किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति उसको नीचे से उसके तलहटी भाग से अगर उसको देखे और सीधा आकाश की तरफ देखे या उसकी लास्ट चोटी तक देखे तो कहते हैं कि इसकी जो पगड़ी पहनी हुई होगी वो पगड़ी भी गिर जाएगी। ये इतना क्षैतिज स्थिति में बना हुआ है, इतना ऊंचाई पर बना हुआ है, लगभग ये 3000 प्लस मीटर की ऊंचाई में ये बना हुआ है। बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके बारे में आपको जैसे जैसे स्थिति अंदर प्रदर्शित होगी हम आपको बारी बारी से इसके बारे में बताएंगे। ये हमने पहले प्रवेश द्वार से प्रवेश कर लिया था, यहाँ आने के बाद हम देखेंगे आगे एक दूसरा प्रवेश द्वार भी जो हमारे सामने प्रदर्शित हो रहा है और यहाँ से लगातार आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में जानकारी हमारे साथी जो है वो शांतिलाल जी कटारा साहब है वो आपको इसकी जानकारी देंगे। कांतिलाल जी सर। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर आप देख पा रहे हो राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में स्थित कुंभलगढ़ का किला मेवाड़ की
15वीं शताब्दी का एक किला है जो अपनी विशाल 36 किलोमीटर लंबी दीवार के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अक्सर भारत की महान दीवार कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, यह चीन की दीवार के बाद में दूसरा स्थान पर है जो कि लंबी दीवार वाला किला कहलाता है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित यह किला रणनीतिक दृष्टि से बहु महत्वपूर्ण दृश्यता प्रस्तुत करता है। इसकी रक्षा व्यवस्था मजबूत है और इसके साथ प्रवेश द्वार है, जिसके बारे में ध्रुव सर अपन को बताते आए हैं। और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कुंभलगढ़ किला परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हैं, जो काफी बड़ा है। और साथ ही आप देख रहे हो हमारी विद्यालय की बालिकाएं जो पैदल चलते चलते बिल्कुल थक चुकी है। कई सारे तो यहाँ पे बहुत थक चुके हैं, फिर भी अपन देख सकते हो यहाँ पे मैडम के साथ में लगातार बच्चे कंधे से कंधा मिलाते हुए स्टाफ मैनेजमेंट और प्रधानाचार्य के द्वारा यहाँ पे साथ में चढ़ रहे हैं। साथ ही आप देख पा रहे हो यहाँ पे किले का छोर हमको दिखाई देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे हमारे संजय जी सर कुछ कहना चाहेंगे। मुझे तो बिल्कुल थके हुए महसूस हो रहे हैं, फिर भी अब देखते हैं इनकी थोड़ी राय ले लेते हैं। संजय थक चुका है तो नहीं, आई एम फुल्ली एनर्जेटिक पर्सन। तुम थक चुके हो सर। जबकि वो कह रहे हैं कि हम काफी ऊर्जावान है। साथ ही मैं सर से बात करता हुआ आगे की ओर निकलता हूँ और आप देख पा रहे हो निरंतर बच्चे यहाँ पे किले की ओर बढ़ते जा रहे हैं। साथ में आप देख पा रहे हो कि ट्रांसलेटर द्वारा अन्य विदेशी लोगों को कैसे यहाँ पे किले के बारे में गाइड किया जा रहा है, जिसके बारे में अपन को यहाँ पे दिख रहे हैं। साथ ही बच्चियां और मैडम हमारी सब कुछ थक के यहाँ पे हार चुकी है, फिर भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैं इनका वीडियो निरंतर शूट कर रहा हूँ। साथ में एक बच्ची को चक्कर आ गए यहाँ पे सुनील जी यहाँ पे उनको बिठाते हुए। और यहाँ पे देख पा रहे हो आपको कि यहाँ पे अपने किले के दूसरे गेट की तरफ अपन पहुंच चुके हैं। साथ ही इस किले के बारे में हमें ध्रुव सर बताएंगे इस गेट के बारे में, और आगे की जो चर्चा होगी वो अपन को ध्रुव सर बताएंगे। साथ ही आप यहाँ पे चारों ओर जो पहाड़ की वादियां हैं आप देख पा रहे हो, शीत लहर में इस यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये पहाड़ियां दिखाई देती है। और यहाँ पे देख पा रहे हो नीचे जो अपन ने बात की भारत की सबसे बड़ी और मजबूत दीवार के बारे में हमने जिक्र किया है, वो दीवार आपको यहाँ पे दिखाई देती हुई। और साथ ही आप देख पा रहे हो किस प्रकार से यहाँ पे जो मतलब पहाड़ को काटते हुए राजा महाराजाओं ने यहाँ पे इस मतलब जो किले तक का रोड यहाँ पे बनाया है। साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे हो दीवारें तो बिल्कुल बहुत प्राचीन है, वो खंडर भी हो चुके हैं। और साथ में आप सामने देख पा रहे हो यहाँ पे राजा का जो मंदिर है, और यहाँ पे जो किले के अंदर जितने भी भवन है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इन भवनों के बारे में अधिक जानकारी हमको ध्रुव सर बताएंगे। ध्रुव सर। जी हाँ, बिल्कुल। हम लगभग किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से हमने 2 दरवाजे जो है पोल जो है उसको पार करके हुए अंदर हम लास्ट ऊंचाई चोटी तक जो लास्ट इनकी सीमा है वहां तक पहुंचने के कगार पर है। और यहाँ से लगातार आप इस दृश्य को देख रहे होगा कि ये इस तरह का दृश्य हमें नजर आ रहा है दोनों पहाड़ियों के बीच में। मैं आपको बता दूं कि ये जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है वो झरगा पहाड़ी है जो उसकी ऊंचाई पर बना हुआ है। लगभग इस पहाड़ी की ऊंचाई 1100 मीटर के आसपास है, जो अगर हम फीट में देखें तो 3600 प्लस फीट की ऊंचाई में रहती है। और यहाँ से एक सुनहरा दृश्य हमें देखने को मिलता है। लगभग हम इसी पास में हमें हनुमान पोल को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और लगभग इसी कुंभलगढ़ के ऊपर हम देखें तो आखिरी चौर हमें नजर आ रहा है। ये जो हम दरवाजे जो पार कर रहे हैं वो हनुमान गेट है, हनुमान पोल गेट है, जिसको हम पार करके अंदर की तरफ प्रवेश करें। और यहाँ लगातार पानी की सेवा के लिए एक महिला जो है कि जल व्यवस्था को लेकर बैठी हुई है, और यहाँ पानी की सेवाएं दी जाती है। और इस तरह से इस मटके का पानी जो है वो इतना शीतल और ठंडा और साथ में मीठा भी है कि यहाँ आराम से मतलब शीतलता के साथ में अपने प्यास को बुझाया जा सकता है। लोग लगभग ऊपर के दृश्य को देखते हुए आने के बाद यहाँ का जो है पानी को ग्रहण करते पीते हैं। इसके बाद शीतलता के साथ में वो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कहा जाता है कि ऊपरी जो छोर है इस कुंभलगढ़ का उसको हम कटारगढ़ के नाम से जानते हैं सर। और ये जो है वो इसी के अंदर इसके जस्ट नीचे की तरफ हम अगर प्रवेश करें तो मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस समय कि वहां पर क्या है। जैसे हम ये कटारगढ़ के नीचे वाले फ्लोर के पास में पहुंच रहे हैं जहां पर बादल महल है। उस बादल महल में जैसे कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था वो स्थल ही हम बताएंगे। ये कारागृह के पास वाली जो जमीन है वो घर बने हुए हैं, उसके हिसाब से हम बाहर इसमें देखते हैं तो अंदर कोठियां बनी हुई है। इस प्रकार का अंदर दृश्य है कि मानो ये उस समय के व्यवस्था के रूप में इनको रखा गया था, बड़े बड़े बरामदों के हिसाब से। विनोद जी सर यहाँ लगातार बच्चों को लेकर उसके बारे में दिशा निर्देशन देते हुए उनके बारे में सारी चीजों को जानकारी प्रदान करते हुए वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
हम जैसे ही अब अंदर प्रवेश करेंगे तो हम कटारगढ़ के मिडिल साइड में जो बना हुआ परकोटा उस पर तक हम प्रवेश करेंगे, और जैसे हम यहाँ अंदर प्रवेश करेंगे तो यही कटारगढ़ के सामने महाराणा कुंभा जो है उनका महल है, ये हमको इस प्लेस जो है वो दिखाई दे रहा है। बच्चों को इसका निरीक्षण भी करवाया गया अंदर, और ये बताया गया है लगातार। और ये यहाँ से फॉरेन से पधारे हुए, हमारे भारत में सर्वाधिक मात्रा में फॉरेन से पधारे हुए यात्रीगण जो है वो आते हैं, यहाँ का लुत्फ उठाते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं, और हमारे विद्यालय के सभी स्टाफ के द्वारा उनसे एक साथ में बातचीत भी करी, और उसके साथ में उनका विचार जो था वो भी एक्सपीरियंस किया, और हमने जितना समझ में आ रहा है उनको बताने की कोशिश भी करी और समझे भी है। इसके अलावा हमारे विद्यालय का ये जो छात्र है वो सारे ऊपर का जो फ्रंट पेज है वहां तक पहुंच रहे हैं। ये हम लगभग ऊपरी जो कटारगढ़ का जो लास्ट छोर है हम उस छोर पर प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ से सारे बच्चे जो है वो लास्ट छोर तक पहुंचने के लिए तत्पर है और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऊर्जावान सभी साथी भी आगे बढ़ रहे हैं, अन्य यात्री भी हमारे साथ में जो है वो पर्यटक के हिसाब से जो आए वो पर्यटन के रूप में भी आगे बढ़ रहे हैं लगातार। यह फ्रंट जो है वो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये सारा जो भाग है इसको हम बादल महल के नाम से जानते हैं, और यहाँ एक छतरी बनी हुई है, और ये हमारे कक्षा 10th के बच्चे हैं, और विदेशी लोग जो यहाँ आए हुए हैं, आसपास के राज्यों से भी पधारे हुए जो लोग हैं वो भी मतलब इसका इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसके बारे में जांच कर रहे हैं। यहाँ लगातार ट्रांसलेटरों के द्वारा उनको निर्धारित रूप से जो जो यहाँ घटना है वो उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। ये सारे यात्रीगण हैं जो पर्यटन के रूप में हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आते हैं। मैं आपको बता दूं 1989 में हमारा यहाँ जो उद्योग क्षेत्र, अपने जो ये पर्यटन क्षेत्र था उसको उद्योग का दर्जा दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग यहाँ पधारे और हमें उनसे अच्छी खासी चीजें उनसे प्राप्त हो सके, उनके विचार हमें प्राप्त हो सके, और हमारे इतिहास के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जाने। ये फ्रंट इलाका है जहाँ पर बादल महल बना हुआ है, और इसी बादल महल में महाराणा कुंभा का जो है वो जन्म हुआ था। इसके ऊपर का जो फ्रंट आपको दिखाया जाएगा उसमें हम कहेंगे कि ये कटारगढ़ है, जिसको मेवाड़ की आंख कहते हैं, और इसी के बारे में अबुल फजल ने ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति इस किले के पास में 37 रूप में अगर खड़ा होकर आकाश की तरफ ऊंचा देखे, उस कटारगढ़ के लास्ट छोर तक अगर देखे तो उसपे सर में जो पहनी हुई पगड़ी होगी वो भी नीचे गिर जाएगी। इस प्रकार की तुलना उनके द्वारा की गई है। ये फ्रंट पेज है जो इस बादल महल के ऊपर का भाग है, जो आखिरी सिरा जिसको हम कहते हैं, इसके ऊपर और भी बने हुए हैं, जल्लारे वगैरह है ऊपर। यहाँ जल्ला रानी का जो महल बनाया गया है, ये झालावाड़ की एक रानी थी जिसके लिए इस महल का निर्माण कराया था, जिसको जल्ला रानी का महल के नाम से इसको जानते हैं। और इस पूरे किले का निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था, और ये किला का मंडन जो है वो यहाँ का वास्तुकार रहा था, और उसके दिशा निर्देशन में ये सारे करवाए गए थे। हमारा लगातार हम इसी परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय के कुछ छात्र 10th क्लास की होनहार बालिकाओं के द्वारा यहाँ हमारे शांतिलाल जी सर से ट्रांसलेटर के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका जवाब शांतिलाल जी सर के द्वारा बड़ी शालीनता से दिया गया ताकि बच्चे समझ सके। टू बी कंटिन्यू। ये फॉरेनर्स के साथ कौन घूमता है साथ में? देखो, फॉरेनर्स जैसे कि अपने भारत के नहीं होते, अदर कंट्रीज के होते हैं, उनको अपन फॉरेनर बोलते हैं। जैसे कोई लंदन से आता है, कोई स्पेन से आता है, कोई चीन से आता है, तो उनके साथ में एक इंडियन आदमी घूमता है जिसको हम ट्रांसलेटर बोल सकते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे स्पेनिश लैंग्वेज जो होती है उसको पढ़ के मतलब अपनी हिंदी के जो भी ये स्ट्रक्चर हैं, जैसे किसी की मूर्ति है, किसी की समाधि है, उसको कन्वर्ट करके वो स्पेनिश भाषा में उनको समझाते हैं। यही होता है जो फॉरेनर्स के साथ में अपने ट्रांसलेटर होते हैं, और वो क्या करते हैं, अपनी मतलब जो हिंदी भाषा है उसको ट्रांसलेट करके स्पेनिश में समझाते हैं। जैसे अभी अपन कुछ कर रहे थे, जैसे अपन अभी जस्ट अपने वो स्पेनिश थे शायद, उनसे उन लोग मतलब वो बात कर रहा था, मैं अपन ने अभी सेल्फी के लिए उनको हायर नहीं किया, तो उसने क्या, मैंने बोला उनको कि सर हम स्कूल से हैं और हमको बच्चों के साथ में यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना है। तो तब उसने स्पेनिश में ट्रांसलेट करके उनको बताया कि आप ये बच्चे हैं स्थानीय स्कूल के, तो आपके साथ में फ़ोटो खिंचवाना चाहते, तो सो प्लीज़ आप एक फ़ोटो क्लिक करवा दो। तो उसने स्पेनिश भाषा में उसको बोला और उसने अपन को बोला, तो वो मिड टर्म है ट्रांसलेटर। और ये ट्रांसलेटर का जो होता है वो अलग से एक कोटा होता है, इसमें से आपको अगर आप भी अगर दूसरी भाषाओं में पकड़ रखते हो तो आपको ट्रांसलेटर बनने का मौका मिलता है, और ये सरकार के द्वारा आपको जो भी ऐतिहासिक स्थल है वहाँ पे आपको तैनात किया जाएगा, और आप ये ड्यूटी कर सकते हो। जैसे आप मान सकते हो कोई स्पेनिश गर्ल्स आती हैं, कोई भी जेंट्स आए, लेडीज़ आए, उसको आप ट्रांसलेटर के माध्यम से बता सकते हो, और इसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग भी होती है। और इसमें आप जो अंतर्राष्ट्रीय करेंसी है जैसे डॉलर्स, इसमें वो आप जो भी चार्ज करो वो देने के लिए आपके लिए तैयार रहेंगे।
ये होता है ट्रांसलेटर। ओके, हमारे विद्यालय के विनोद जी सर और शांतिलाल जी सर इन दरगाह की पहाड़ियों की और कुंभलगढ़ के अंतिम छोर पर बना हुआ कटारगढ़ दुर्ग जो है उसके अंतिम छोर से इन वादियों का आपस में मनोरंजन लेते हुए, इंटरेस्ट लेते हुए और चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इस क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियां उस समय पर संपूर्ण की गई होगी। ये उनके जो किला बना हुआ है उसके बाईं तरफ का था, अब ये दाईं तरफ आ रहे हैं और यहाँ से भी आपको वो सीन को प्रदर्शित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, यहाँ पर किस प्रकार से आपको कोहरा नजर आ रहा है। ये फ्रंट देखकर कैसा लगता होगा, किस प्रकार का ये माहौल होगा, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ जो भी ऊपर खड़े हैं उनके लगभग यहाँ इतनी ठंडी ठंडी हवाएं और शीतलता वाली हवाएं आ रही है जिसका मनोरंजन यहाँ उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। और ये वादियाँ न जाने किस तरह का उस वो समय भी रहा होगा जिस समय यहाँ पर राजा महाराजा, यहाँ हाथी घोड़े सारे एक साथ यहाँ रहते होंगे। फिलहाल में तो ये आधुनिक समय का भी बना हुआ है। इसमें यहाँ के हमारे जो विश्व धरोहर के आधार पर जो भी लोग इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं उनके द्वारा इसको संभाल कर रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ की जो वादियाँ हम देखें, इन वादियों के साथ में ये इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसी के साथ में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे लगभग नीचे की तरफ पहुंच गए और अब हमारे यहाँ विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय और सचिव महोदय श्रीमान जितेंद्र जी कलाल साहब भी यहाँ है। तो हमारे शांतिलाल जी सर और विनोद जी सर के द्वारा उनके विचारों को भी यहाँ प्रकट करने हेतु कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसका जवाब वो हमें देंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसको हम निम्न प्रकार से जान सकेंगे। हमारे शांतिलाल जी सर के द्वारा यहाँ से पूछा जाएगा। 2015 से स्कूल की स्थापना हुई अपनी। उसके बाद से अभी तक अपन प्रतिवर्ष कहीं न कहीं शैक्षणिक भ्रमण बच्चों को ले गए हैं, जिसमें हमारे क्या है कि मैनेजमेंट साथी सम्माननीय जितेंद्र जी कलाल साहब जो सचिव पद पर हैं और उनका हमेशा हमें सानिध्य मिलता है। अच्छा, तो विनोद जी कैसा लगा आपको? ये सर बहुत बेटर है। मेरी एक ही ये रिक्वेस्ट थी कि जैसे कि अपन बांसवाड़ा जिले के राजस्थान जी। का एक जिला है बांसवाड़ा, जी जी और वहाँ से जैसे कि पिछले साल ले गए थे अपन चित्तौड़गढ़ के अंदर। जी जी चित्तौड़गढ़ के दृश्य के बारे में सारों बच्चों को हमने बताया जी कि जी भाई चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा शाखा कब हुआ है, और उसकी पूरी विस्तृत जानकारी हमें गत वर्ष मिल गई। उसके जी। बाद 2025-26 के अंदर हमने कल जैसे कि हल्दी घाटी के अंदर बच्चों को पूरा दृश्य दिखवाया और अच्छी उसके बात अंदर क्या क्या क्रियान्वितियां हुई हैं उसके बारे में हमने सारी चीजें देखी। आज जैसे कि सभी बच्चों को अपन लेके आए हैं यहाँ कुंभलगढ़ के अंदर, तो इस कुंभलगढ़ के अंदर आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? सबसे बड़ा यही है कि आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि विगत 2015 से विद्यालय संचालित है अच्छा अच्छा और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मैनेजमेंट भी ऊर्जावान है अच्छा और अभी तक की जितनी भी टीम मिली हम्म, वो टीम स्पिरिट से ही काम करती है। अच्छा और आप सभी जो युवा नौजवान साथी हो, आपके सहयोग से ही हम प्रतिवर्ष शैक्षणिक भ्रमण में कर ले जाते हैं। हम्म, आज सबसे बड़ी हमारे बात बीच में खुशी की बात है कि आदरणीय जितेंद्र जी सर आप विराजमान है हमारे साथ में अच्छा और आपके सानिध्य में वे शैक्षणिक भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा। तो आज का हमारे स्टाफ साथियों के बारे में और बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण हुआ उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, इसी तरह हाई विजन हमेशा बच्चों के प्रति और स्टाफ के प्रति समर्पित भाव से पहले से अपन प्लानिंग करते हैं। वो भी प्लानिंग आपके स्टाफ के और संस्था प्रदान के माध्यम से ही होती है, उसके माध्यम से होती है। और हमारे पास मैनेजमेंट का तक बात आती है, हमें हर वर्ष की बात ही शैक्षणिक भ्रमण पर कहाँ ले जाना चाहिए, तो अपन सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि जहाँ बच्चों को मनोरंजन हो और जो राजस्थान की जो धरोहर हैं, जो ऐतिहासिक प्लेस हैं, उनके बारे में बताया जाए। और बच्चे मैं भी पहली बार ऐसी ऐतिहासिक जगहों पे आया हूँ और हल्दी घाटी है, ये अपने कुंभलगढ़ है, वैष्णो देवी है, ये ऐतिहासिक प्लेस राजस्थान के मानचित्र में बहुत ही ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है और महाराणा प्रताप की स्वर्ण भूमि है, एक ही वो ही कह सकते हैं। और यहाँ से अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था उन्होंने और क्या क्या युद्ध किया, इस बारे में पूरा विवरण कल हमने हल्दी घाटी में देखा था उसका म्यूजियम में। और आज हम कुंभलगढ़ देख के बहुत ही पुराने ज़माने में जिस प्रकार से हमारे जो अग्रज जो है ना महाराणा प्रताप और उदय सिंह जी ने, उन्होंने कितना बलिदान और त्याग दिया, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं उनको नमन करता हूँ। और बहुत ही बढ़िया आज का 2 दिन का हमारा शैक्षिक भ्रमण लगभग अंतिम पड़ाव में है और हम लगभग बहुत ही अच्छे मनोरंजन के साथ इस समापन की ओर अग्रसर है। जय हिंद, जय भारत। आगे की कड़ी में अपन यहाँ से कुंभलगढ़ दुर्ग से झीलों की नगरी उदयपुर जो राजा उदय सिंह के नाम से बनी थी, वहाँ का बच्चों को थोड़ा शैक्षणिक भ्रमण के रूप से बताएंगे। वहाँ पर भी बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं
तो विनोद जी, सर, आप तो मैं हमने तो यूं उदयपुर कहना- पढ़ाई की है। मैं तो यूं चाहता हाँ, हूँ आपको जी, जैसे जी, कि इस जी, सत्र जी, का जी, अपनों ने कोई दिक्कत नहीं, 2025-26 का पिकनिक टूर यहाँ रख लिया जी, जी, और जी, बहुत ऐतिहासिक पर्यटक स्थल भी है। जी, वैष्णो देवी घुमा लिया बच्चों ने जी, आपको। उसके बाद यहाँ हल्दी घाटी देखा, जी। कुंभलगढ़ आए। अब अगले सत्र की क्या प्लानिंग है सर आपकी? किस आधार पे बच्चों को थोड़ा सा अगर हमारा मैनेजमेंट कहता है कि भाई कौशिक जी, आप अगर मतलब इन कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ बच्चों से एक बार फीडबैक लें, और फीडबैक लेने के बाद यदि बच्चे तैयार होते हो, तो मेरी प्लानिंग ये है कि इसके बाद आगामी गुजरात टूर हम रखें, बहुत बढ़िया। जिसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, और साथ ही साथ पोइचा, जहाँ पर, और साथ में गांधीनगर में साइंस सिटी, ये हमारी आगामी योजना है। यदि बच्चे इसको वहन कर लेते हैं, कोई भी काम हो तो मैनेजमेंट के परमिशन और बच्चों और पेरेंट्स की आपसी समझाई से कार्य होता है। और आप जैसे जितने भी नौजवान साथी कर्मठ कार्यकर्ता हैं मेरे साथ में, और उनके द्वारा ही ये ऐसे सफल आयोजन होते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज एक बार पुनश्च मैं आपको कहूँगा कि मेरे साथ में हमारे ऊर्जावान सचिव महोदय आदरणीय जितेंद्र जी कलाल साहब हमारे विराजमान है। जितेंद्र जी, आप हमें क्या मार्गदर्शन प्रदान करना चाहेंगे? आगामी हमारी योजना है उसके लिए। आपकी योजना को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आपने जो भी प्लेस बताए वो ऐतिहासिक प्लेस है। मैं भी यही चाहता था कि गुजरात में जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो भी हम देखें, साइंस सिटी भी देखें। साइंस सिटी से बच्चों को साइंस के बारे में वास्तव में जानकारी मिले। हम शैक्षणिक भ्रमण के साथ बच्चों के मार्गदर्शन और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या क्या मार्गदर्शन मिले, वो पढ़े कैसे, आगे कैसे बढ़े, उनका मनोबल कैसे बढ़े, उसके लिए हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। और मैनेजमेंट की तरफ से कभी भी ऐसा नहीं है कि आप हमको बताएं अच्छी चीज़ें और हम पीछे हटे। हम तो आगे, हमेशा आगे रहेंगे और आगे रहते रहेंगे। और सत्र 26-27 को आप अच्छी तरह से संचालित कीजिए। पूरा मैनेजमेंट आपके साथ है। और लगभग बांसवाड़ा और घाटोल के बीच में हमारा हाई विजन एक नए मुकाम हासिल करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम मैनेजमेंट आपके साथ है। जय हिंद। बिल्कुल साहब, हम आपकी आशाओं पर खरे उतरेंगे, और आने वाले समय में जिस प्रकार का नाम हाई विजन है, हाई विजन का अर्थ ही होता है उच्च शिक्षा, ऊंची सोच, उसी को चरितार्थ करते हुए हम निश्चित रूप से इस हाई विजन को लंबी नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट एडवेंचर के टिट अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, लगभग किले से बाहर आ गए वापस जिप्सियों की ओर, और यहाँ से अब हम रवाना होंगे। हमारे द्वारा यहाँ सारे बच्चों को इकट्ठा करके रखा हुआ, लगातार जिप्सियों में बिठाकर उनको यथावत स्थान जहाँ हमारे बसें पार्किंग की गई है, जिस स्थान से हमने शुरुआत करी थी उसी स्थान पर इनको वापस पहुँचाने के लिए व्यवस्था कर दी गई है। और ये हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा जिप्सियों को इशारा किया जा रहा है, और यहाँ वीडियो शूटिंग के साथ में ये मतलब विदाई ली जा रही है यहाँ से कि अब हमने यहाँ का भ्रमण कर लिया अच्छे से, और यहाँ से निकलेंगे। हमारे वरिष्ठ अध्यापक दयालाल जी सर है, जितेंद्र जी सर है, प्रिंसिपल सर है, विनोद जी सर है, और सभी स्टाफ साथी, महिला स्टाफ साथी जो है, उनके द्वारा भी ये मनोरंजन का लुत्फ उठाया गया है। किले के दृश्य का हमने आनंद लिया, अंदर गए, घूमे, सारे स्थानों के बारे में हमने भली भांति आपको बताया है। अब वापस हम उसी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमने यहाँ से आने के लिए शुरुआत करी थी। हमारे विनोद जी सर, दयालाल जी सर को प्रिंसिपल सर के पास में ले जाते हुए और एक सेल्फी के लिए तैयार कर रखा है। सारे बच्चे, सारी कक्षाओं के लड़कियां जो है वो पूरी तरह से अपनी एनर्जी के साथ में इस किले का जो है वो भ्रमण किया है, और यहाँ से कुछ अनुभव उनके द्वारा प्राप्त किए होंगे, साक्षात्कार के रूप में देखे होंगे। यहाँ से ये हमारे जिप्सियों में जिस प्रकार से लौटे थे, हम अंतिम पड़ाव में हमारे विश्वविद्यालय के संस्था प्रधान महोदय और अपने विनोद जी सर वगैरह भी, अपने इसके बाद में संजय जी सर और शांतिलाल जी सर जिप्सियों के माध्यम से वापस किलो की दूरी से अपने जहाँ पार्किंग करी थी बसें, हम वहां तक पहुंच रहे हैं। आगे के विचार में शांतिलाल जी को कहूंगा कि वो भी बताए कि इस प्रकार का आपका ये सफर रहा होगा। बिल्कुल। इसके बाद में हम बच्चों के खाने की व्यवस्था को लेकर हम कई जगह डिसाइड करेंगे, और जहां पर हम एडवेंचर कैंप के रूप में बच्चों को यहाँ पे शैक्षणिक भ्रमण का फीडबैक भी लेंगे। और साथ ही हमने जगह अभी तक डिसाइड नहीं की है, हमको आगे के वीडियो में पता चलेगा कि हम कौन से जगह पर रुकेंगे और क्या हमारा प्रतिक्रिया रहेगी, जिसमें बच्चों को खाने से लेकर मनोरंजन तक करवाया जाएगा। और साथ ही हमने ये जगह अभी तक डिसाइड नहीं की है, आने वाले वीडियो तक आप बने रहिए। जो हमारी जगह रहेगी उसमें हम बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पे करने वाले, बच्चों से फीडबैक लेंगे और बच्चों से हम क्वेश्चन, सवाल जवाब सब कुछ करेंगे, और वहाँ पर सभी टीचर्स अपनी अपनी स्पीच भी देंगे। लास्ट वीडियो एडवेंचर कैंप के रूप में रहेगा हमारा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। और लास्ट वीडियो को आप काफ़ी अच्छे से देखना, और जिसने भी ये वीडियो देखा
वो अपना इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को सामने साथ में ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि हाई विजन जैसे संस्था में किस प्रकार के शैक्षणिक भ्रमण और किस प्रकार की एक्टिविटीज होती है, जिसका बच्चों पर क्या फीडबैक पड़ता है, वो सब वो पेरेंट्स भी देखेंगे और वो लोग भी समझेंगे कि वाकई स्कूल अपने बच्चों के लिए सार्थक है और वाकई हमारे बच्चों का भविष्य वहाँ पे है। शिक्षा के साथ साथ सभी ऐतिहासिक जगहों पर भी घुमाया जाएगा, जिससे बच्चों को ये लगेगा कि हम रियलिटी में जो बुक में पढ़ते हैं वही चीज हम किताबी भाषा में भी पढ़ते हैं और वही अपने नग्न आंखों से भी देखते, तो बच्चे काफी कुछ सीखते हैं। इसी के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा। साथ ही आप लास्ट वाला एडवेंचर कैंप का जो वीडियो है, जिसमें अपन बच्चों का खाना पीना और शिक्षकों के साथ में स्पीच सवाल जवाब सब कुछ रहेगा, लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा और लास्ट वीडियो में उस पूरी चीजों को देखना। धन्यवाद।